विराजमान गुरुदेव अवध व्यास जी महाराज, परम पूजनीय शीतलदास जी महाराज, साथ में पधारे हुए सभी संतगण, विराजमान बड़ी संख्या के अंदर माताएं बहनें, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, साथ में पधारे हुए भाई विक्रम जी जाट, लादू जी ताकड़, भाई भरत जी ताकड़, फूलचंद दादा, कालू दादा और सभी साथीगण, पिछले आज 7वां दिन है इस कथा को समापन की ओर संपूर्ण होने जा रही है। 25 तारीख से व्यासपीठ से आप लोग सब कथा का श्रवण कर रहे हो। अधिक मास है और इसमें जितना भी हम लोग धर्म की और भक्ति की गंगा बहाएं वो कम है। ये मास 3 साल के अंदर लगभग आता है और इसके अंदर बहुत बड़ा महत्व है। कल पूर्णिमा थी और आज ये समापन की ओर है कथा। धर्म के ऊपर अवध व्यास जी महाराज ने और परम पूजनीय शीतलदास जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से भागवत कथा का महत्व भी आपको बताया। भागवत कथा का क्या महत्व है ये भी आज से कुछ समय पूर्व दिग्विजयराम जी महाराज की कथा भी हुई विजयपुर के अंदर, वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में आप लोग पधारे। आज मुंडिया महादेव जैसी पवित्र स्थली के ऊपर भगवान शिव के पावन प्रांगण के अंदर आज ये हम लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज समापन का दिन है। गुरुदेव धर्म को या तो आप लोग जो व्यासपीठ पे विराजमान हो वो लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और आज जो धर्म के उसके बाद में आपके बाद शीतलदास जी महाराज के बाद संतों के बाद अगर कोई सबसे बड़ी रक्षा कर रहा है तो माताएं बहनें हैं और कोई नहीं। आज भी आप उपस्थिति देख लो कि माताओं बहनों की उपस्थिति 90% है, 10% पुरुष हैं केवल। सारा काम धंधा घर का करके अब आपका कथा का श्रवण किया और इसके बाद वापस जाके घरों के अंदर सारा काम आप ही को संभालना है। और आज जो धर्म की शिक्षा जो बच्चे को मिलती है मां के दूध के साथ ही और दादी के द्वारा, वो बचपन से ही देने वाली ये मातृ शक्ति है। आज घर के अंदर कौन सी पूजा पाठ, तिथि व्यार, त्योहार, अगर किसी को ध्यान है तो या तो आपको ध्यान है या माताओं बहनों को ध्यान है। तो आज धर्म को जिंदा रखने वाली आज बहुत बड़ी तादाद के अंदर माताएं बहनें विराजमान है। मैं उन सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने आज इस अपने पावन दिन पधार करके और श्रवण किया। गुरुदेव एक बात जरूर आप हर जगह मिल, जो एक अभियान चल रहा है देश के अंदर गौ माता का, कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, मैं भी उसी का पूरा पूरा पक्षधर हूं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य जी मिले तब मैंने उनको निवेदन किया कि आप जो एक संकल्प पूरे देश में लेके चल रहे हो वो वास्तव में सही संकल्प है कि जो गौ माता को संकट आज आ रहा है गौ माता पे, उसको अगर हम लोग राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें और गौ माता का दर्जा दे दें तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी गौ माता के ऊपर किसी तरह का अत्याचार कर सके। आज मैं इस अधिक मास के अवसर पे परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि केंद्र सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री जी, हर देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है, हर धर्म जाति समाज का व्यक्ति ये आवाज उठा रहा है कि हमारी गाय को, गौ माता को
राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और इसकी गो हत्या पे पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए और हर जगह गौशालाएं खोली जाए। मैं आपको बताऊं, अवध व्यास जी महाराज, राजस्थान से आपका नाता रहा है, लेकिन फिर भी आपको बताऊं कि पूर्ववर्ती जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने 1 करोड़ रुपया हर पंचायत मुख्यालय पे गौशाला को अनुदान देने का विधानसभा के अंदर बजट पारित किया और जगह क्या भी पारित किया कि गो संरक्षण होना चाहिए, गो पालन होना चाहिए। गौओं के ऊपर अनुदान भी जो पहले 6 महीने मिलता था राज्य सरकार की ओर से, जो पंजीकृत गौशालाएं थी उनको बढ़ा करके 9 महीने कर दिया और जो अनुदान मिल रहा था उसको भी उन्होंने 1.5 कर दिया। तो गो माता के लिए हम लोग केवल बातें करें उससे काम नहीं चलेगा, उसकी दिशा में हमको ठोस काम भी हमको करना पड़ेगा। तो आज इस अधिक मास के ऊपर मैं यही आप सभी जो माताएं बहनें विराजमान हैं कि आपकी आवाज इस मुंडिया महादेव के पवित्र आंगन से ठेठ दिल्ली तक गूंजे और गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देकर के गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध ये केंद्र सरकार लगाए, तब जाकर के आज इस कथाकार हम सब की आवाज का कोई अर्थ निकलेगा। मैं पुनः व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए मुझे आप सब ने यहाँ पे आने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका, पूरे क्षेत्र का, पूरे चोखले का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय राम जी की।